I welcome you all in Jesus' name. सभी का स्वागत करता हूँ यीशु के नाम में। God is with us परमेश्वर हमारे साथ है and He is for us. और वो हमारे लिए है। Amen. आमीन। God always has a good word for us. और परमेश्वर के पास हमें कहने के लिए हमेशा अच्छी बात होती है। He doesn't have a bad word. वो कभी बुरी बात नहीं बोलता। No. नहीं, Only good word. सिर्फ अच्छी बात बोलता है। Amen. आमीन। A blessed word. एक आशीर्वादित शब्द बोलता healthy है, word. एक सेहतमंद शब्द बोलता है। A blessing for all of us. हम सभी के लिए उसके पास आशीर्वाद है। And one thing you must know, और एक बात आपको पता होनी God चाहिए blesses us by His word. कि केवल अपने वचन से प्रभु हमें आशीर्वादित करता है। All the blessings are wrapped up in the word. सारे आशीर्वाद उसके शब्द में समाये हैं। If you know the word well, यदि आप अच्छे से वचन जानते you हैं can live a blessed life. तो आप आशीर्वादित जीवन जी सकते हैं। Amen. आमीन। Many have put other things like prayer and fasting and other things. कई लोगों ने वचन से बढ़कर प्रार्थना को या उपवास रखने को जगह दी है, But without the word knowledge, पर बगैर वचन के ज्ञान के you cannot be blessed. आप आशीर्वादित नहीं हो सकते। In fact, it becomes like works. और इसके बदले ये बातें काम की जगह ले लेती है। You're trying to earn favor. आप कृपा को खरीदने की कोशिश करते And हैं। that's what religion does. यही तो धर्म करता है। Even in religion, they pray, यहाँ तक कि धर्म में भी तो लोग प्रार्थना करते isn't हैं, it? ठीक They है ना? pray, they fast, तो धर्म जो पालन करते हैं वो भी They उपवास cry, रखते they हैं, beg. रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, गिड़गिड़ाते they हैं, sacrifice, वो भी त्याग They बलिदान do करते हैं, penance. वो भी कष्ट उठाते they हैं। do many things. तो वो कई ऐसे काम करते Many, हैं, many things. तो बहुत बहुत सारे काम They करते beat हैं। themselves, वो whip खुद को themselves, मारते हैं, कोड़े लगाते हैं, do पीटते good हैं, works. अच्छे पुण्य वाले काम करते हैं। They do all these तो things. ये सारे काम तो धर्म का पालन करने वाले भी लोग करते हैं, But according to the Bible, पर बाइबल के अनुसार the most important thing is you must have the right knowledge of God's word. सबसे अहम बात है कि वचन की सही जानकारी आपको हो। Because without it, you will not know what Jesus did for us. यदि ज्ञान ही नहीं तो आप पता नहीं लगा पाएंगे कि यीशु ने आपके लिए क्या कुछ किया And है। if you don't know this truth, और यदि ये सच्चाई आपको नहीं पता the liar is the devil. तो जो झूठा है वो शैतान है। Remember this. तो ये बात याद रखिए। And he's come to kill, steal, kill and destroy. तो वो तो चोरी करने, नाश करने, घात करने आया So है। that's what we're going to hear today. आज यही हम देखने वाले Father, हैं। we thank you for your word. पिता धन्यवाद आपके वचन के लिए। It's your word that makes us free. ये वचन है जो हमें आजादी देता है, It's your word that separates us from the lie of the devil. और शैतान के झूठ से ये आपका वचन ही है जो हमें अलग करता है। And his mission to steal, kill and destroy. और उसका मकसद जो चोरी, नाश और घात करना है उससे अलग करता है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Your word protects us, तेरा वचन हमारी रक्षा करता draws है, us unto you, तेरे करीब हमें लाता है, keeps us safe and sound. हमें सुरक्षित रखता है, That devil can do no harm. और शैतान हमें छू नहीं पाता। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Father, speak thy word by thy spirit पिता अपनी आत्मा के द्वारा अपना वचन बोल, to all of us here. हम सभी से बातें कीजिए। And we want to hear thy word हम आपका शब्द सुनना चाहते हैं, because your word blesses us. क्योंकि आपका वचन ही हमें आशीर्वादित In करता fact, your है। word says you send healing through your word. और आप तो कहते हैं कि आपके वचन के द्वारा आपने लोगों के लिए आरोग्य Thank you, भेजा। thank you. धन्यवाद पिता। We resist the devil. शैतान का सामना In करते Jesus' हैं name. यीशु के नाम Amen. में। आमीन। Kindly be seated. बैठ सकते हैं। You know, I put this topic of this message as the devil has a plan for your life. आपके जीवन को लेकर शैतान ने एक योजना बना रखी है, ये विषय मैंने डाला है। Yes, the devil already has chalked a plan for everyone. और हर किसी के लिए शैतान ने एक योजना बना रखी है, And his plan is very destructive. और जो उसकी योजना है वो विनाशकारी है। All the problem that we see on this earth, इस धरती पर जितनी तकलीफों को हम देखते हैं, the source of all this is the plan of the devil. और इन सभी की जड़ जो है वो शैतान की योजना है। So, we must know the truth. तो बहुत जरूरी है कि सच्चाई की जानकारी हमें हो। John 10:10 says, यूहन्ना 10:10 में लिखा the है thief comes only to steal कि जो चोर आता है केवल चोरी करने and to kill और घात करने and to destroy. और नाश करने आता है। But Jesus says, पर यीशु कहते हैं, about the thief, the Lord Jesus said, अब चोर के विषय में यीशु कहते हैं, he is the one who spoke here और यहाँ स्वयं प्रभु यीशु ने कहा about the thief चोर के बारे में and about himself. और स्वयं के बारे में He भी। says, but I have come पर प्रभु ने कहा कि मैं आया हूँ that you may have life ताकि तुम जीवन पाओ and that you might have it more abundantly. और तुम भरपूरी वाला जीवन पाओ, Abundant life. बहुतायत वाला जीवन पाओ। So here we see तो यहाँ हम देखते हैं two things. दो बातों को देखते Two हैं, persons. दो व्यक्तियों को देखते हैं। One is the devil. एक व्यक्ति शैतान है। Now, I know there are some
preachers who call this thief as a wrong preacher. अब यहाँ पर मैं जानता हूँ कुछ ऐसे प्रचारक है जो इस चोर को गलत प्रचारक कहते हैं, And some say it's a devil. और कुछों का मानना है कि ये चोर शैतान I है। asked Holy Spirit, I'll teach you that. तो मैंने पवित्र आत्मा से पूछा, वो भी आपको So बताऊंगा। it's very important. ये जानना बेहद So जरूरी before है, you come to some conclusion, इससे पहले कि हम किसी भी नतीजे पर पहुंचे, because I've heard many preachers saying many things. क्योंकि मैंने कई प्रचारों को कई बातें कहते सुना Okay, है। so one we see, तो एक हम देखते हैं the devil is come to bring death. कि शैतान मृत्यु लाने आया है, And according to God, और परमेश्वर के अनुसार does not mean that you don't exist. अब मृत्यु का मतलब ये नहीं कि आपका अस्तित्व मिट No, जाता है। death means just a separation. मृत्यु का मतलब केवल अलग होना है। Remember this. ये बात याद Whenever रखिए, anyone speaks about death, जब भी कोई मृत्यु के विषय में कहता death है, is only for your body, मृत्यु केवल मात्र शरीर के not लिए है, for your spirit, soul. आपके आत्मा प्राण के लिए मृत्यु नहीं है। Keep this in your mind. ये मन में कस के बांधिए। Anywhere कहीं पर you भी, read in the Bible or people saying about death, चाहे बाइबल कहे चाहे दुनिया के कोई लोग क्यों ना कहें, death is just the separation. मृत्यु मात्र अलगाव है। You are a spirit soul आप आत्मा और प्राण and you है, don't die. और आप कभी नहीं मरते। Amen. आमेन। So death for us is a separation. तो मृत्यु हमारे लिए केवल अलगाव And there है, are three deaths: और तीन तरह की मौत Physical है। death, एक शारीरिक मरण होता है, spiritual death, आत्मिक मरण होता and eternal है, death, और सनातन का मरण which होता है। means physical separation, इसका मतलब है शरीर में अलगाव, spiritual separation, आत्मा में अलगाव, and eternal और separation. सनातन के लिए अलग कर दिया But you are जाना। always there. पर आपका अस्तित्व हमेशा बना रहता So है। this should be the basic understanding of तो death. ये मृत्यु को लेकर बुनियादी बात है जो हमें समझ लेनी है। Physical death is just you as spirit soul moving out of your body शारीरिक मरण का मतलब होता है आप जो कि आत्मा जीव है इस शरीर से अलग हो जाते हैं forever. सदा के लिए। You don't come back to your body again. आप अपने शरीर में लौटकर कभी नहीं आते। Remember this. ये बात याद रखिए, There was no previous birth ना तो पहले कोई जन्म था, and there is no future births. ना ही भविष्य में कोई पुनर्जन्म होगा। No reincarnation. तो कोई पुनर्जन्म नहीं है। According to the Bible, बाइबल के अनुसार one birth केवल एक बार इंसान जन्म and लेता one है death. और एक ही बार वो मरता That's है, all. बस इतना ही है। The devil has confused much about all this. तो इसको लेके शैतान ने बहुत गड़बड़ी फैला रखी So है। physical death is your spirit soul moving out of your body, तो शारीरिक मरण का मतलब है आपका आत्मा और जीव इस शरीर से अलग हो जाता either to है, heaven or hell. या तो आप स्वर्ग जाते हैं नहीं तो नरक There is चले no जाते third हैं, place. तो तीसरी कोई जगह है ही नहीं। Spiritual death is आत्मिक मरण का मतलब है separation of you from God and heaven to Satan and hell. कि आपका जो प्राण और जीव है वो परमेश्वर और उसके स्वर्ग से अलग करके शैतान और नरक के अंदर डाल दिया जाता है, That is spiritual और death. वो आत्मिक मरण है। Eternal death is the final death. और जो सनातन का मरण है वो अंतिम मरण That है, is when hell will be thrown in the lake of fire. जहाँ नरक खुद अग्नि के सरोवर में फेंका जाएगा, Sealed forever. सदा के लिए उसमें मोहर लगाई Where there will जाएगी, be torments forever. जहाँ सदा के लिए पीड़ाएं होंगी। Hell is not that much torments, अब नरक उतना पीड़ा वाला स्थान but नहीं the है, lake of fire is total torments. पर जो अग्नि का सरोवर है वो सनातन की पीड़ा वाला Never स्थान है, again you will come out. वहां से कभी फिर छुटकारा नहीं होगा। Now this is the total truth. अब ये संपूर्ण सत्य है, Because from hell also people will stand before God to be judged. क्योंकि जो नरक में है वो भी एक दिन बाहर निकाले जाएंगे और परमेश्वर के न्याय आसन के आगे न्याय के लिए ठहरेंगे, Because they'll be decided. क्योंकि फिर वहां निर्णय होगा। Some have done less wickedness, some have done more and more. According to degrees, they'll get punishment. अब कुछ लोगों ने कम दुष्टाई की है, कुछ लोगों ने ज्यादा दुष्टाई की है, जैसी दुष्टाई की जाएगी वैसे उनके दंड का प्रमाण होगा, But they'll be in the lake of fire. पर वो अग्नि So, के सरोवर में फेंके this is in जाएंगे। short. तो ये थोड़े में है, So keep this in mind. तो ये मन में ठान के रखिए, Let anyone say anything. फिर चाहे कोई कुछ क्यों Let ना this कहे, basic information not be lost. तो जो बुनियादी जानकारी है उसे कभी ना खोना, Because the devil's main mission is lies. क्योंकि शैतान का मुख्य मकसद झूठ है, And if someone doesn't know the truth, और कोई यदि सच्चाई नहीं they may जानता speak lies to you. तो वो उनसे झूठ बोलता And you है, get bound to the devil. और झूठ के कारण आप शैतान के बंधन में आ According to सकते his हैं, ways, और उसके मार्गों के bondage in अनुसार darkness. वो अंधकार में बांधता है। Only truth can separate you from the devil. केवल सत्य है जो शैतान के इलाके या अंधकार से आपको बाहर निकाल सकता Remember है, this. ये बात याद रखिए। Truth makes you free. सत्य आपको आजाद करता Not है, praying or fasting. आप उपवास और प्रार्थना नहीं। Suppose you don't have the right knowledge. मान लीजिए आपके पास सही And ज्ञान you नहीं fast and pray. है और आप उपवास और प्रार्थना won't be करते हैं delivered. तो आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। Remember this. ये बात याद रखिए, You need to know the truth. बहुत जरूरी है कि आप सच्चाई जाने, And the truth will make you free. और सत्य ही जो आपको आजादी free देगा, from the devil. या शैतान के चुंगल से Free आजाद from his कराएगा, kingdom. उसके राज्य से आजादी देगा। Amen. Amen. So be very careful what you hear. तो क्या सुनते हैं इस बात को लेके सतर्क रहिए।
So, the devil brought death, तो शैतान मरण लाया, which means separation, I told you. और जिसका अर्थ मैंने आपको अलगाव समझाया He है। came to separate us from God and His family. वो इसलिए आया ताकि परमेश्वर उसके परिवार से हमें अलग कर दे, And Jesus came और यीशु आए to bring us back to God and His family. ताकि पुनः परमेश्वर उसके परिवार से हमारा मिलाप करा He says, I सके। came to give you life, और यीशु कहते हैं मैं तुम्हें जीवन देने आया हूँ, heavenly life, स्वर्गीय जीवन, God kind of life, परमेश्वर की तरह वाला to जीवन, unite us back to God and His family. ताकि परमेश्वर उसके परिवार से पुनः हमारा मिलाप हो सके। This is the summary of this meaning of this verse. और इस वचन का पूरा सारांश यही है। Did you understand? तो क्या आप ये समझ One came चुके? to separate us from God and His family. एक ऐसा व्यक्ति आया जो परमेश्वर उसके परिवार से हमें अलग The करने family आया, of God is in heaven. और परमेश्वर का परिवार स्वर्ग में है, Heaven belongs to the family of God. और जो स्वर्ग है वो परमेश्वर के परिवार का है। And Satan came to separate us from God and His family to himself and hell. और शैतान इसलिए आया कि परमेश्वर उसके परिवार से हमें अलग करके खुद और नरक की ओर ले He जाए, did this by the way of sin, और पाप के द्वारा उसने ये काम किया, because He is the personality of sin. क्योंकि वो पाप से भरा व्यक्तित्व है। Now let's go further. आइए कि आगे बढ़े। Now, according to these words of Jesus, अब प्रभु यीशु के इसी वचन के the अनुसार thief comes to steal, kill, and destroy everything good in your life. और चोर जो आया है चोरी करने, नाश और घात करने आया है, वो सारी बातें जो आपके जीवन में अच्छी है उसे चुराने आया है। He wants to destroy your job, वो आपकी नौकरी को बर्बाद Your joy, करना चाहता है, आपके आनंद your को, happiness, आपकी खुशियों को, your health, आपकी सेहत your को, finances, आपके आर्थिक your परिस्थितियों को, marriage, आपकी शादी your को, family, आपके परिवार your को, children. आपके बच्चों को वो He छीन just कर, wants to ruin anything वो he can get his hands on. और जिस पर भी उसका हाथ पड़े वो सारी चीजों को बर्बाद करके नाश करने आया Now, है। God wants to tell us अब परमेश्वर हमसे कहना not चाहते हैं to get mixed up in this passage of John 10:10. कि यूहन्ना 10:10 का जो ये अध्याय है इसको मिला के मत रखो। So he's saying something very specific about himself. तो स्वयं को लेकर कुछ ऐसी बात है जो परमेश्वर विशेष कर कह रहा है, In summary, he says, और सारांश में उसने कहा है don't get me mixed up with the enemy. कि शत्रु के साथ मुझे मत जोड़ो, Don't join me with the enemy. कि शत्रु के साथ मुझे मत मिलाओ, I'm different from the enemy. शत्रु से मैं बिल्कुल अलग हूँ। He's come to destroy your life. वो इसलिए आया ताकि तुम्हारे जीवन को बर्बाद I've come करे, to give you life. मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम्हारे जीवन को आबाद So करूँ। don't mix it up. इसलिए दोनों बातों को मत There are many मिलाइए। Christians, ऐसे कई मसीह हैं, they blame God वो परमेश्वर पे दोष लगाते for हैं what the devil does, उन कामों के लिए जो or शैतान what करता the है, devil did. या जो शैतान ने किया They है, blame God. उन बातों के लिए वो परमेश्वर पे So the दोष Lord is लगाते saying हैं। very clearly, तो प्रभु यहाँ स्पष्टता से कह रहा don't है mix up his works with my works. कि शैतान के कामों को मेरे कामों के साथ मत मिलाओ। Amen. Amen. Keep it separate. दोनों कामों को अलग करो। The devil wants to confuse you. शैतान आपके जीवन में गड़बड़ी लाना He चाहता wants to है, lie to you वो आपसे झूठ बोलना चाहता है that this problem is from God. कि ये तकलीफ परमेश्वर से है। But if you are wise, पर यदि आप बुद्धिमान If you हैं, know the word, यदि आप वचन will जानते say, हैं, "No, तो आप कहेंगे नहीं, this is not from God. ये बात परमेश्वर I से don't नहीं accept है, it. मैं इसका स्वीकार I नहीं stand करता, for the truth." मैं सच्चाई के लिए ठहरता And then you हूँ, will stand in freedom. और फिर आप आजादी में ठहरेंगे। Amen. Amen. If you don't, यदि आप नहीं you enter जानते the bondage of the devil. तो आप शैतान के बंधन में आ जाएंगे। Did you understand तो क्या आप this? समझ पा रहे हैं इस बात को? Christians can only suffer because they mix up both. अब मसीह एक कारण के लिए दुख भोगते हैं क्योंकि वो दोनों बातों को मिला देते हैं। They don't know who is God, what is God, and who is the devil, what is the devil. वो जानते ही नहीं कि प्रभु कौन है, परमेश्वर क्या है, वो ये भी नहीं जानते कि शैतान कौन है और शैतान So the क्या Lord है। put in this one scripture तो इस वचन में प्रभु ने डाला है both दोनों बातों को, who is Jesus कि यीशु कौन है and who is the devil. और शैतान कौन है। He contrasted both दोनों की विपरीत जो लक्षण है वो बताए and गए showed हैं। who he is और स्वयं बताया प्रभु ने कि वो खुद कौन है and who Satan is. और शैतान कौन है। Amen. Amen. Always separated. तो हमेशा प्रभु इन बातों को अलग करता Don't है mix it up. और उनको एक मत कीजिए। Amen. Amen. If you mix it up, you will believe in the lie of the devil, you'll be bound. यदि आप इन बातों को मिला के रख देंगे तो शैतान के झूठ पे विश्वास करेंगे और फिर आप बंधन में आ That's why I told you. जाएंगे। इसलिए मैंने आपसे Be कहा careful of what you hear. कि सावधान रहिए कि आप क्या If सुनते you हैं। hear wrong messages, यदि आप गलत संदेशों को सुनते You will be हैं deceived. तो आप धोखे में आ and you enter जाएंगे the bondage of the devil. और शैतान के बंधन में आ जाएंगे।
Prayer won't help you. वहाँ प्रार्थना मदद नहीं You करेगी। run to any man of God. फिर चाहे आप किसी प्रभु के सेवक के पास You भागिए, cannot be free आप आजाद नहीं हो पाएंगे unless until you know the truth. जब तक कि आप सत्य को नहीं जानेंगे। I know there are many Christians मैं जानती हूँ ऐसे कई who मसीह run हैं for different meetings. जो अलग अलग सभाओं में भागते I don't हैं। want to name them, मैं नाम नहीं लेना but चाहूंगा, I've seen their life. पर मैंने उनके जीवन को देखा है। They live defeated life. वो हारा हुआ जीवन जीते Though हैं, they attend different big meetings around. इसके बावजूद कि वो बड़ी बड़ी सभाओं में जाते हैं, Because their thought is, क्योंकि उनकी सोच है if someone prays for me, यदि कोई मेरे लिए प्रार्थना I'll be करेगा delivered. तो मुझे छुटकारा मिलेगा। नहीं मिलेगा, the truth will make you free. केवल सत्य आपको आजादी देगा। They are so lazy. ये इतने आलसी They हैं, don't want to know the truth. वो खुद सच्चाई जानना नहीं They don't चाहते, want to come to church. वो कलीसिया आना नहीं चाहते, They don't read the Bible. वो खुद बाइबल नहीं They पढ़ते, just want someone to pray वो केवल and चाहते get the work done. हैं कि कोई और उनके लिए प्रार्थना करे और उन्हें कामयाबी मिले। And I've seen पर मैंने देखा slowly है how the devil deceived them. कि धीरे धीरे कैसे शैतान उन्हें फंसाता they are है suffering. और वो दुख भोगते हैं। Did you understand क्या आप this? समझ पा रहे हैं? This is very important. ये जानना बहुत जरूरी है। So, our enemy is spiritual. तो हमारा शत्रु आत्मिक We are है। not saying any human beings are our enemies. हम ये नहीं कहते कि इंसान हमारे दुश्मन है। So, the spiritual enemy comes to kill, steal and destroy. तो आपका आत्मिक शत्रु चोरी नाश घात करने But आता Jesus है, says, पर यीशु कहते that's हैं not my mission. ये मेरा काम नहीं है, My mission is to give you life more abundantly. पर मेरा काम यही है कि आपको जीवन और भरपूरी वाला जीवन दो। Jesus does not want us to get mixed up with the devil. यीशु नहीं चाहते कि हम शैतान के साथ किसी तरह की गांठ बांधे। He wants us to know beyond the shadow of doubt वो चाहता है कि हमारे मन में थोड़ा भी संदेह न रहे that God is good कि परमेश्वर भला है, हम ये and जाने He is for us. और वो हमारे लिए है And His only mission is और उसका एक ही मकसद है to bless you, कि आपको आशीर्वादित to heal करें, you, आरोग्य to दे, deliver you, छुटकारा दे, never to condemn you कभी आपको दंडित ना करे or bring death or destruction to you. या आपके जीवन में विपत्ति या विनाश लेकर आए। Amen. Amen. So don't blame God. तो परमेश्वर पे दोष मत If you लगाइए। blame God, यदि आप प्रभु पे there दोष is no one लगाएंगे else who can help you. तो कोई और है ही नहीं जो आपकी मदद कर सकता Because you है, have doubt and unbelief against the one who is your solution. क्योंकि आप उसके विरोध में शंका धरते हैं, अविश्वास धरते हैं जो आपको मदद दे If सकता है। not He, then no one. यदि वो नहीं तो कोई नहीं। Amen. He's the Amen. only one. वो एकमात्र व्यक्ति है, He's the only solution. वो एकमात्र उपाय है। If you doubt Him, यदि आप उस पे संदेह if you show करेंगे, unbelief, यदि अविश्वास दिखाएंगे, then who will help you? फिर आपकी मदद कौन करेगा? Amen. Amen. If you blame Him, यदि आप उस पे उंगली उठाएंगे who is there to help you? तो कौन बचा है आपकी मदद करने के लिए? So keep Him sanctified. तो उसे पवित्र कीजिए, अलग रखिए। I will never doubt Him. मैं कभी परमेश्वर पे दोष नहीं लगाऊंगा, Never. कभी भी नहीं। This one person, ये एक व्यक्ति, I will never doubt. मैं कभी उस पे संदेह नहीं will करूंगा, never condemn. मैं कभी उस पे I will दोष नहीं never लगाऊंगा, blame. मैं कभी उस पे अविश्वास नहीं करूंगा। Amen. Amen. Because He will never tell lies. क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा, He is never against me. वो कभी मेरे खिलाफ He है ही is for नहीं, me. वो तो मेरे लिए है। Amen. Amen. वो पक्का बना के रखो तुम्हारे लिए। तो मन में ये बात कस के बांधिए, कोई भी झूठ बोल सकता है, तुमको बर्बाद कर सकता है, परमेश्वर नहीं। Amen. 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 He wants to give you life. और प्रभु आपको जीवन देना Hope चाहता and है, peace. आशा और शांति देना चाहता And है। if you're wondering और यदि आप सोच रहे how हैं God feels about you, कि प्रभु मेरे बारे में क्या सोचता है, just be clear तो साफ साफ ये बात जानिए that God is not angry at you at all. कि प्रभु आपको लेकर बिल्कुल गुस्सा नहीं है, He is very much in love with you. वो बहुत ज्यादा आपसे प्यार करता है, Amen. He is on your side. वो आपके पक्ष में है, You are precious and valuable to Him. आप प्रभु के लिए कीमती और अनमोल हैं And He has a wonderful plan for your future. और आपके भविष्य को लेकर उसके मन में सुंदर योजना For है, everyone. हर किसी के लिए। Don't think that you are left out. No. कभी ना सोचिए कि उसने आपको अनदेखा किया है। Maybe some things bad are happening in your life. हो सकता है कि कुछ बुरी बातें जीवन में That हुई हो, doesn't mean that was God's plan for your life. पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बातें परमेश्वर की योजना में थी No. आपके लिए, नहीं। For various reasons चाहे अलग अलग कारणों के तहत that has come into your life. वो बातें आपके जीवन में Which हुई I हो, don't want to tell you now. जो मैं अब नहीं बताना It will चाहूंगा take a long time. क्योंकि बहुत समय लग But जाएगा। it's not God's plan for you. पर ये बातें प्रभु की योजना में नहीं If you है। are sick, यदि आप बीमार if you are हैं, broke, यदि if you आप are depressed, कंगाल हैं, निराश oppressed, हैं, यदि आप दबाव में, suffering, सताव में हैं, That's not God's plan for your future. पर ये बातें परमेश्वर की योजना में नहीं है आपके Don't भविष्य के accept लिए। it. इनका स्वीकार मत कीजिए। Don't blame God for it. इन बातों के लिए प्रभु पे दोष मत लगाइए। Amen. Amen.
And don't start to live it, और ना ही वैसा जीवन जीना शुरू thinking it won't करें change. ये सोचते हुए कि ये कभी बदलेगा ही Anything नहीं। can change. कोई भी बात बदल सकती है, Anytime. कभी भी बदल The सकती moment है। you believe, जिस क्षण आप विश्वास all करेंगे things are possible. सारी बातें संभव them that है believe. उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं। Amen. आमीन। So let this truth sink deep into your heart today. तो आज के दिन ये सच्चाई को अपने मन की गहराई में उतारिए Jesus' mission is always to protect your life, कि यीशु का एक ही मकसद है कि हमेशा आपके जीवन की रक्षा To करे, bless your life, कि आपके जीवन को आशीर्वादित to करे, increase your life, कि आपके जीवन की उम्र बढ़ाए, to give you a healthy life. कि आपको सेहतमंद जीवन A दे, long life. आपको लंबी उम्र दे। He doesn't want you that you cut. He doesn't cut short of your life. वो Never. कभी किसी के जीवन को आधे में नहीं काटता। That's what some Christians believe. और कुछ मसीहों को ऐसा लगता है कि प्रभु ने उठा लिया। नहीं, I'll show that. ये भी बताऊंगा। Okay, if I have to go there, God is not the taker; He's the giver. परमेश्वर लेने वाला नहीं, वो देने वाला दाता है। Romans 8:32 says, रोमियो 8:32 में लिखा है "Since our Father did not spare His own Son, कि जहाँ परमेश्वर ने पिता ने इकलौते पुत्र को न but रख gave छोड़ा, Him for all of us, पर उस इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। won't He also give us everything else?" That's what the Bible says. और बाइबल कहती है यदि उसने इकलौते पुत्र को न छोड़ा तो बाकी चीजें वो क्यों कर छोड़ेगा, वो क्यों कर न देगा। Some Christians mistakenly believe अब कुछ मसीहों को गलतफहमी है that God gives and God takes away. कि परमेश्वर देता है, परमेश्वर लेता है। So at funerals, we sometimes hear some ministers say, इसलिए मैयतों पे हम कुछ प्रचारकों को ये कहता "The सुनते Lord हैं gives and the Lord takes away. कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, Blessed be the name of the और Lord." प्रभु का नाम धन्य रहे। And maybe that they take some verses from the Bible. और हो सकता है वो बाइबल से कुछ वचन निकालते हैं। First, let us know पहले तो हम ये that जाने death is not God's plan for mankind. कि मृत्यु परमेश्वर की योजना नहीं है मानव जाति के लिए। Death didn't come from God. मृत्यु परमेश्वर से नहीं आई, It came due to sin पाप के कारण मरण आया, of Satan. शैतान के पाप के कारण। Job also thought that way. अय्यूब ने भी ऐसा ही सोचा था। One person, baby had cancer. अब हो सकता है एक व्यक्ति को कैंसर रहा हो। One lady, one mother whose child had cancer. अब एक माँ थी जिसके बच्चे को कैंसर था, So she said, तो उसने कहा "You can't be sure कि what is God's will. हम पूरी तरह से खातरी से नहीं कह सकते कि प्रभु की मर्जी क्या है, उसकी योजना क्या है। He may or he may not heal, or he may take my child away." कि प्रभु की मर्जी है तो वो अच्छा करेगा, नहीं मर्जी है तो वो बच्चे को उठा Because लेगा। of this message that God gives, God takes away. अब इस तरह का संदेश क्योंकि दिया जाता है कि प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, So that faith doesn't come for healing. तो आरोग्य के लिए जो पक्का वाला विश्वास है वो नहीं आ पाता। In fact, you have doubt of healing और इसके बदले आरोग्य को लेकर मन में संदेह and आता more है, faith of the child dying. और ज्यादा भरोसा इस पे होता है कि बच्चा मर जाएगा। Some mothers also say, अब कुछ माएँ भी ऐसे because कहती of है, these wrong teachings, इन गलत शिक्षाओं के कारण heaven needed one angel. कि स्वर्ग में एक स्वर्गदूत की कमी थी, So God took away my angel, my child. इसलिए मेरे बच्चे को परमेश्वर ने दूत बना के अपने पास रख लिया। You know why these kind of thoughts come? आप जानते हैं इस तरह के विचार क्यों आते हैं? Because we hear wrong messages. क्योंकि हम गलत संदेश सुनते We हैं। don't become angels in heaven. हम मरने के बाद स्वर्ग में स्वर्गदूत नहीं बनते। That's the thought of many. ये कई लोगों की सोच है। Nowhere the Bible says that. बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है We will become like angels. कि हम दूतों के समान बनेंगे। Like angels. समान, दूतों के Who has समान, no death, no sickness, no suffering. और दूतों के जैसे जहाँ उन्हें यातना नहीं, वेदना नहीं, No मरण marriage, नहीं, no procreation, वहाँ all शादी these नहीं, things. बच्चे नहीं होते। We don't become angels. हम स्वर्गदूत नहीं बनते That God doesn't have an angel, so He wanted your child to be an angel. कि That is परमेश्वर के wrong. पास दूतों की कमी थी इसलिए बच्चे को ले लिया ताकि वहाँ दूत बना के रखे। ये बिल्कुल गलत शिक्षा That's why I है। told you in the beginning. इसलिए शुरुआत में मैंने The आपसे कहा, Christians suffer only because they know the word but not the right word. मैंने पहले ही बताया कि मसीह एक ही कारणों के तहत कष्ट भोगते हैं क्योंकि वो वचन तो जानते हैं पर सही रीति से वचन को नहीं Well, there are जानते, many out there who are preaching क्योंकि बहुत बाहर है जो ऐसा प्रचार करते for हैं, various reasons, अलग अलग कारणों के तहत कहते हैं। but you must get it right. पर बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोच सही बनाएं। Amen. This is Amen. so important. ये जानना बेहद जरूरी है, You must get it right. बहुत जरूरी है कि आप अपनी सोच सही करें। So God doesn't need an angel in heaven. इसलिए परमेश्वर को स्वर्ग में दूत नहीं चाहिए। If you believe in that, यदि आप इस बात पे विश्वास करते हैं you will let go of your child
तो आप यूं ही शैतान के हवाले अपने बच्चे को कर You देंगे, will let your child die. आप अपने बच्चे को मरने देंगे, Then believe for healing. आरोग्य के बदले मरण पे ज्यादा आपका You भरोसा will not होगा, have faith for healing. क्योंकि आपके अंदर आरोग्य को लेकर विश्वास The नहीं moment you है। remove your faith for healing, the devil takes over. और जिस क्षण आप आरोग्य को लेकर अपना विश्वास निकाल देते हैं, शैतान आके कब्जा कर Faith लेता है। is what keeps the blessing. विश्वास है जो आशीर्वाद को The संभाल के healing, रखती है, आरोग्य the को deliverance. बरकरार या छुटकारे को बरकरार रखता है, वो Remember this. विश्वास है। When you let go of faith, जहां आप विश्वास छोड़ देते you are हैं, opening your hands तो आप हाथ निकाल देते हैं and devil takes it. और शैतान कब्जा कर Did लेता you है। understand this? क्या ये बात आपकी समझ में आ तुम्हारा रही है? विश्वास पकड़ के रखता है प्रभु का चीज या मिलाता है प्रभु का चीज, तुम्हारा अविश्वास छुड़ा देता है तुम्हारे से. So the devil always sees that you don't hear the word or the right word. इसे शैतान हमेशा यही देखता है कि या तो आप वचन ना सुने या सही वचन ना Because सुने, faith comes by hearing and hearing the word of God. क्योंकि विश्वास वचन सुनने से और बार बार सुनने से आता है। Amen. Amen. So you will do everything that you don't hear the right word. तो वो मुमकिन कोशिश करेगा कि आप सही वचन ना सुने। So Job also blamed God for all the problems. सो सारी तकलीफों को लेके अय्यूब ने भी परमेश्वर पे दोष लगाया। These kind of statements that we make doesn't honor God. अब इस तरह की बातें जो हम बोलते हैं, इनसे परमेश्वर का मान नहीं होता। Jesus, when he was on this earth, he showed God's will. अब यीशु जब धरती पे थे, उन्होंने परमेश्वर की इच्छा हमें बताई। If you have seen me, you have seen the Father, he said. यदि तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता को He देखा came है। to do the will of the Father. वो पिता की इच्छा पूरी करने आए थे। And the Bible says he went about and healed everyone. और वचन में लिखा है वो बाहर गए और सभी के साथ भलाई करते और आरोग्य देते गए। If it is not God's will to heal, he was going against God's will. यदि आरोग्य देना परमेश्वर की इच्छा में नहीं है, इसका मतलब है यीशु परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चल रहे थे। Amen. Did you understand तो this? क्या आप ये समझ पा रहे He healed हैं? everyone who came to him. और जो कोई यीशु के पास आया, यीशु ने सभी को आरोग्य दिया। He never said, no, I'm not going to heal you. यीशु ने कभी मना करके नहीं कहा कि मैं तुम्हें चंगा नहीं He करूंगा। healed everyone. यीशु ने सभी को चंगा किया। You are showing God's will. वो परमेश्वर की इच्छा दिखा रहे थे। Even if you are going through any medical condition. मान लीजिए कि आपकी हालात में सुधार And नहीं है, wondering- तबीयत बिगड़ी है, If this disease is somehow from God, और यदि आपको लगता है कि बीमारी परमेश्वर से है, or maybe you're thinking, maybe God is punishing me for my sin. या आपको ऐसा लगता है कि मेरे पापों की सजा प्रभु मुझे दे रहा है, You must learn the true lesson. तो बहुत जरूरी है कि सच्चा सबक आप सीखें। If you have believed in any of these kind of false things, यदि ऐसी झूठी बातों पे आपने विश्वास किया है, then you have fallen prey to the devil. तब तो शैतान के आप शिकार बन Or I जाएंगे। can say you have fallen prey to the lies and deception of the devil. या हम कहेंगे कि शैतान के झूठ और उसके धोखे के आप शिकार बन And जाएंगे। his works start working in your life when you believe his lies. और जब आप उसके झूठ पे विश्वास करते हैं, तो उसका झूठ आपके जीवन में काम करने He लगता can't है। work when you know the truth. जहाँ आप सच्चाई जानते हैं, तब वो आपके जीवन में काम नहीं कर सकता। Before he can attack you, he sees that you are deceived. इससे पहले कि वो आप पे हमला करे, वो पहले देखता है कि आप धोखे में आए हैं या नहीं। Amen. आमीन। Before he attacks you, इससे पहले कि वो आप पे हमला करे, he'll feed lies. वो पहले झूठ भरेगा। And when you're deceived, और जब आप धोखे में आ जाते हैं, because after you hear the lies, you enter into deception. क्योंकि जहाँ आप झूठ पे भरोसा करते हैं, वहाँ भ्रम आ जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं, And then he attacks you. और फिर वो आप पे हमला करता है। Amen. आमीन। I've seen many Christians don't hear the word, मैंने देखा है कई मसीह वचन सुनते नहीं, especially those who give revelation. और खास करके वो जो प्रकटीकरण देते हैं। You know, when I was small, जब मैं छोटा for था, the right word, सही वचन के लिए I was so hungry. मुझे इतनी भूख थी I would run anywhere to hear the right word. कि मैं कहीं पर भी दौड़ना चाहता था ताकि सही संदेश सुन सकूं। In those times, उन दिनों में I never knew the truth much. मैं ज्यादा सच्चाई नहीं जानता था। I just believed whatever the preacher said. जो कुछ प्रचारक कहा करते थे, मैं उस पर विश्वास I किया never करता thought था। a preacher can go wrong. मुझे कभी नहीं लगता था कि प्रचारक गलत हो सकते हैं, And I bought so many books. और मैंने ढेर सारी किताबें खरीदी। Later on, when I came to know the truth, पर आगे चल के जब मैंने सच्चाई जानी, I packed off 11 sacks of books. तो 11 पोते भर के मैंने किताबें बांधी। When I understood जब that मैंने many ये जाना things were wrong, what कि they said, बहुत सारी बातें जो लिखी गई है और बताई गई है, वो गलत है, I started to learn from Holy Spirit. तब मैंने पवित्र आत्मा से सीखना That's शुरू why today किया। I can give you revelations. इसलिए आज मैं आपको प्रकटीकरण दे सकता हूँ। I don't hear anyone. मैं किसी की नहीं सुनता।
I'm not saying don't hear. मैं ये नहीं कह रहा कि मत सुनिए, It was personally for me. ये बात निजी तौर से मेरे लिए Holy थी। Spirit said, if you hear someone, पवित्र आत्मा ने कहा यदि तुम किसी की सुनोगे then you'll not hear me. तब तो तुम मेरी नहीं सुनोगे, And sometimes you would even doubt me और कभी कभी तो तुम मुझ पे ही शंका धरने because you लगोगे heard someone saying like that. क्योंकि तुमने किसी और को ऐसा कहते So that was सुना। my personal message from तो Holy ये Spirit. मेरे लिए निजी संदेश था पवित्र आत्मा You से don't hear anyone. कि तुम किसी और की मत Just सुनना, hear me. सिर्फ मेरी ही सुनना। Maybe some people he tells like that. हो सकता है कुछ लोगों को पवित्र आत्मा ऐसा So कहे, that was for me तो personally. ये बात निजी तौर से मेरे लिए But थी। you only take care that you don't hear wrong things. पर आप इतना ही ख्याल रखिए कि आप गलत बातें ना सुने। So the devil's method of operation is always to deceive us, तो शैतान का एक ही काम है, वो है कि वो हमें फंसाना चाहता है, and his master strategy is to convince us that sickness, disease or problems comes from God. और उसकी मुख्य एक ही षड्यंत्र में वो काम करता है कि हम ये मान ले कि बीमारी, तकलीफ, गरीबी ये परमेश्वर से आती है। Amen. आमीन। I'll leave this here. I'll continue later on there. और इस बात को यहीं छोड़ेंगे, आगे चल के दूसरे दिन देखेंगे। So God is for us, तो परमेश्वर हमारे and He's लिए, always working behind the scenes for our good, और हमेशा पर्दे के पीछे प्रभु हमारी भलाई के लिए काम करता है, not for your destruction. आपके विनाश के लिए नहीं। He's continuously working. वो लगातार काम कर रहा Behind है, the scenes for your वो good. पर्दे के पीछे आपकी भलाई के लिए काम Many कर रहा times it है। is we who hinder Him ये कई बार हम हैं जो रुकावट लाते हैं because उसके His लिए, things come from truth, क्योंकि ये सारी बातें सत्य से आती है and the devil's things come from lies. और शैतान की बातें झूठ से आती है। It's never God who stops it, ये कभी परमेश्वर नहीं जो रोकता है, or the devil can stop his things to flow. ना ही शैतान अपने बातों को लाने से रोक It सकता is है। we. ये हम है, Through truth, let God to work in our life, हम है। यदि सत्य पे विश्वास करते तो प्रभु को अनुमति देते and हमारे through जीवन में lies, काम let the करे, devil work in our life. और यदि हम झूठ पे विश्वास करते हैं तो शैतान को अनुमति देते हैं कि वो काम करे। Amen. Did you understand तो this? क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? Either you open the door to the truth and let God work, or you open to lies and let the devil work. या तो आप सच्चाई के लिए दरवाजा खोल के प्रभु को काम करने देते हैं, या फिर झूठ के लिए दरवाजा You खोल can't के say, शैतान को काम करने I देते don't हैं। want to know anything. आप नहीं कह सकते मैं कुछ भी जानना नहीं Then you are in the चाहता, lies फिर तो आप झूठ department. में होंगे अपने आप। Some Christians झंझट ही नहीं मांगता, दोनों नहीं सुनता, सच भी नहीं, झूठ भी नहीं मांगता। इसका मतलब तुम झूठ का डिपार्टमेंट में गिर गया है। You must know the truth. बहुत जरूरी है कि आप सत्य जाने। Amen. Amen. Because much of what is in the world today is lies. क्योंकि अधिकतर जो संसार में है, दुनिया में है, वो झूठ है। Because the God of the world is the devil. क्योंकि जगत का ईश्वर शैतान है। Many want healing and blessing, कई लोग आरोग्य और आशीर्वाद चाहते हैं, but they don't take it from the word. पर वो वचन से लेना नहीं Didn't the चाहते। Bible say He sent His word and healed them? क्या बाइबल में नहीं लिखा है कि उसने अपना वचन भेजा, What लोगों does को it आरोग्य mean? मिला? इसका मतलब क्या है? Having the knowledge of the word of God, receive healing. कि जब वचन का ज्ञान आपको मिलता है तभी आपको आरोग्य मिलता है। Many don't know the meaning of it. कई लोग इसका मतलब ही नहीं He sent जानते His word, मतलब क्या उनको मालूम नहीं। कि उसने अपना वचन भेजा, वो नहीं समझ पाते, Amen बोलेंगे, but they don't know the truth. पर इसके पीछे की सच्चाई नहीं जानते। He sent His word means the knowledge of the truth. कि जहाँ उसने अपना वचन भेजा मतलब सत्य का ज्ञान When आपको भेजा, you receive the knowledge of the truth और जब सत्य का ज्ञान आपको हासिल होता है, and the healing that is in the truth, you will receive. और तब उसी सत्य में जो आरोग्य है वो आरोग्य आपको मिलता है। Amen. आमीन। If you hear lies, यदि आप झूठ सुनते you will हैं receive healing. तो क्या आपको आरोग्य मिलेगा? It's not just hearing, it's hearing the truth. ये केवल सुनना नहीं है, सत्य को सुनना है। Okay. So, God is always working behind the scenes for our good. तो परमेश्वर हमेशा पर्दे के पीछे हमारी भलाई के Maybe लिए काम things करता may है। not look so good in your life, हो सकता है बातें इतनी अच्छी जीवन में नजर but ना don't रही हो, think that is over, everything is over. पर No. कभी ना सोचिए सब कुछ खत्म हुआ है, अंत हुआ That's है। not the नहीं, end. ये अंत नहीं है। Never allow suicide thoughts to come. कभी मन में आत्महत्या वाले विचार आने मत That is दीजिए। ending your life. ये तो जीवन का अंत करना Because I है, have prayed for people, I know it. क्योंकि मैंने लोगों के लिए प्रार्थना की, मैं जानता हूँ। I told you last week a mother came. मैंने बताया पिछले हफ्ते एक माँ आई I know थी, she was going through much pain and problem मैं जानता हूँ वो तकलीफ और दर्द से जा रही because थी, she was weeping very bitterly. क्योंकि वो फूट फूट के रो रही But थी, she was saying, I want to commit suicide. पर वो कह रही थी कि मैं अपने जीवन का अंत करना चाहती Then I हूँ। comforted her. फिर मैंने उसे तसल्ली I दी, gave her the word. मैंने उसे वचन दिया, That's what the devil wants. और यही तो शैतान चाहता है End your life. कि आप अपने जीवन का अंत कर लें, That is not God's plan for you. पर ये परमेश्वर की योजना नहीं है आपके लिए। Why you're taking the devil's plan? क्यों आप शैतान की योजना अपनाते Even हैं? the thought
of ending your life or suicide is not from God but from the devil. यहाँ तक कि अपने जीवन का अंत करना या आत्महत्या का विचार भी परमेश्वर से नहीं, शैतान से है। If you let it work in your mind, यदि लगातार ये विचार को मन में खेलने देंगे, you will see that you commit suicide. तो देखो आगे चल के यकीनन आप आत्महत्या कर लेंगे। Amen. आमीन। You not only give sorrow to yourself but even to your family and the near and loved ones. और इस बात को लेकर आप खुद ही को दुख नहीं देते हैं, पर अपने प्रियजनों को, परिवार वालों को भी दुख देते हैं। Amen. आमीन। You don't die alone. There are many who will be in grief for you. केवल आप अकेले ही नहीं, पर कई ऐसे आपसे जो जुड़े हैं वो भी शोकित हो जाते हैं। So, the problem is not the end. तो परेशानियां का अंत होना अंत नहीं है। The Bible says in Philippians 1:6, बाइबल कहती है फिलिपियों 1:6 में God who has begun a good work within you. कि परमेश्वर जिसने एक बहुत ही अच्छा काम तुम्हारे अंदर If शुरू you have किया believed है, in Jesus, यदि आपने यीशु पे विश्वास the किया है, good work of God is begun in you. तो परमेश्वर का भला काम आपके जीवन में शुरू हो चुका है। Do you know this? क्या आपको ये बात पता है? Unless you know, you can't have faith. और जब तक आपको पता नहीं, आप विश्वास नहीं कर सकते। Many talk about faith. कई लोग विश्वास के बारे में But they बोलते don't know the हैं, word. पर वो वचन नहीं जानते। I told you many years back, मैंने बताया कई साल one पहले, young brother came to my और home. एक जवान लड़का मेरे घर Talking आया, faith. विश्वास की बोली बोलता हुआ I'm blessed, financial rich, this, that, कि this, मेरे this पास is पैसा coming. है, मैं आशीर्वादित हूँ। I didn't say a word. मैंने कुछ नहीं कहा, But after he finished, I said, पर उसके खत्म करने के बाद मैंने कहा you don't have faith. कि आपके अंदर विश्वास नहीं है भाई। He didn't like it. पर ये बात उसे अच्छी नहीं लगी। I know, people don't like, even when you speak with love, if you add truth. यदि आप प्रीति में सच्चाई को जोड़ के बोले तो लोगों को So अच्छा I नहीं don't लगता, say it. तो मैं कभी कभी नहीं बोलता, I've stopped saying it. मैंने कहना छोड़ दिया है। Because they would love someone saying, अरे brother क्या faith है तुम्हारे में? What faith? बहुत खुश हो जाएंगे उन लोग। मैं कोई सच्चाई बोला, they will not like it. तो सच्चाई सुनना लोगों को अच्छा नहीं So लगता, I don't say it. After that I stopped saying. और उसके बाद तो मैंने कहना ही So छोड़ later दिया on, है। after a few months, तो कुछ महीनों के बाद you know, the police people were after him. तो पुलिस उसे ढूंढ रही थी, His wife separated. उसकी पत्नी with उसे the children, छोड़कर she चली went गई, away. बच्चों को लेकर चली गई उसकी पत्नी। He was working as a simple job, in a simple job. अब छोटी मोटी नौकरी करके वो गुजारा करने लगा। I don't know whether he remembered what I said. पता नहीं उसे याद भी होगा या नहीं कि मैंने उससे क्या कहा था। So that is not faith. तो ये बोली विश्वास की You बोली must know नहीं what है। is faith. आपको पता होना चाहिए विश्वास क्या है। The knowledge of God's word gives you faith. परमेश्वर के वचन The का right knowledge. ज्ञान, सही ज्ञान आपको विश्वास देता So है। the Bible says, God who has begun a good work within you तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जिसने एक भला काम तुम्हारे अंदर शुरू will किया है, continue his work. वो अपना काम जारी रखेगा। Hello? Did he say he'll stop his work in you? तो क्या उसने कहा है कि आपके अंदर वो काम बंद कर देगा? Yes. कहा क्या? He said, my work, good work, will continue in my children. और वो कहता है कि मेरा अच्छा काम मेरे बच्चों में जारी रहेगा। So, who stops that good work? तो कौन है जो वो अच्छा काम रोकता है? हम खुद, We, हम, not God. परमेश्वर नहीं। Remember this. ये बात याद रखिए God never stops his good work that he has begun in you. कि जो अच्छा काम प्रभु ने आपके अंदर शुरू किया है, प्रभु खुद उस अच्छे काम को कभी नहीं रोकता। It is we. ये हम है। Many times we don't blame ourselves. कई बार हम खुद पे दोष नहीं लगाते, We'll blame the whole world, हम पूरी दुनिया पे दोष लगाते हैं, but we'll never blame ourselves. पर हम कभी अपनी गलती नहीं मानते। मेरा गलती नहीं, पूरा जग का क्या, परमेश्वर का भी गलती रहेगा, पर मैं कभी नहीं गलती कर सकता, isn't it? That's why we suffer. इसलिए तो हम इतना So, दुख भोगते हैं। Get this truth. तो इस सच्चाई को Philippians समझिए, 1:6. फिलिपियो God 1:4 who has begun a good work within you, कि परमेश्वर जिसने भला काम तुम्हारे अंदर शुरू किया is he है, working evil in you? तो क्या वो बुरा काम कर रहा है Is he आपके working अंदर? bad in you? क्या वो आपके अंदर गलत काम कर रहा Is he है? putting sickness in you? क्या वो आपके अंदर बीमारी डाल रहा है? He is doing a good work वो in तो you. आपके अंदर अच्छा काम कर He's रहा a है, good God. क्योंकि वो एक भला ईश्वर है। Amen. Amen. And it says he will continue his work और लिखा है कि वो अपना काम जारी रखेगा until it is finished. जब तक कि वो उसे पूरा ना कर दिखाए। That is when Jesus comes again. और वहीं पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु वापस आएंगे। Amen. Amen. देखो, जब तक प्रभु आता नहीं, तुम्हारे में अच्छा काम परमेश्वर कंटिन्यूसली करते रहेगा। Amen. What a blessing! कितना महान आशीर्वाद। We have never thought that God is, please work, Lord, please do something. अरे, what? Please do something. He is already doing a good job in हम you. कहते हैं प्रभु कृपया काम कर मेरे अंदर, नहीं वो तो अच्छा काम कर If you रहा tell him है। to do, that means you don't have faith. और यदि आप करने के लिए कहते हैं, मतलब आपके अंदर विश्वास नहीं। Amen. Amen.
Faith says, thank you, Lord. और विश्वास की बोली है, धन्यवाद You're प्रभु, doing a good work in आप me. तो मेरे अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। Amen. Amen. That's the truth that will keep up the good work being worked in your life. और यही सच्चाई है जो वो अच्छा काम आपके अंदर जारी रखेगी। Okay. So don't ever say God has stopped working in your life. तो कभी मत कहिए कि प्रभु ने मेरे अंदर काम करना बंद कर Because दिया He है, said He will continue working till He returns. क्योंकि वो तो कहता है उसकी वापसी तक वो ये काम जारी रखेगा। We can't lose if we don't quit. और यदि हम हार नहीं मानते तो हम हार सकते ही नहीं। So we have a spiritual enemy, हमारे एक आत्मिक शत्रु है, not human beings, वो कोई इंसान नहीं but है, the devil and demons. पर शैतान और उसकी दुष्टात्माएं हैं, He will do anything to make you to quit. और वो हर मुमकिन प्रयास करेगी ताकि आप हार मान But the लें। Bible says in 1 John 3:8, पर बाइबल कहते हैं 1 यूहन्ना 3:8 Jesus में came with a purpose यीशु एक मकसद के साथ आए to destroy the works of the devil. कि शैतान के सभी कामों का नाश करें। Amen. Last time I gave you the message, पिछली बार मैंने आपको we are संदेश already in दिया, a warfare. हम पहले से युद्ध में हैं, The enemy is already there, हमारा शत्रु मौजूद है, and he only comes to steal, kill, and destroy. और वो केवल चोरी, नाश और घात करने आता है। One thing I want to tell you in this message, इस संदेश के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा in this battle, कि इस a युद्ध spiritual में battle, या आत्मिक लड़ाई it is में important जो कि that महत्वपूर्ण we है must realize कि हमें इस बात का एहसास that हो sin gives Satan an inroad in our lives. कि पाप एक शैतान को हमारे जीवन में खुला दरवाजा देता है। Remember this. This ये is the बात याद basic. रखिए, ये बुनियादी बात है Sin doesn't come from God. कि पाप परमेश्वर से नहीं आता, There is no sin in God. क्योंकि परमेश्वर में किसी तरह का पाप नहीं है। Sin is the personality, the nature, the character of Satan. कि जो पाप है वो व्यक्तित्व है, स्वभाव है, शैतान का चरित्र है। So sin gives Satan inroad in our lives. तो हमारे जीवन में पाप शैतान के लिए Last दरवाजा time I खोलता told you, है। don't even tell lies, isn't तो it? पिछली बार तो मैंने बताया यहाँ तक कि झूठ भी मत बोलो। Doesn't the Bible say all liars will be found in the lake of fire? क्या बाइबल नहीं कहती कि सारे झूठ बोलने वालों का भाग अग्नि के सरोवर में होगा? But we were like that, but now we are not. The Bible पहले हम says, ऐसे isn't it? थे, बाइबल कहती, पर अब हम ऐसे नहीं हैं। So we know that when we speak the truth, sometimes people may not like it, isn't it? हम ये भी जानते हैं कि जब कभी-कभी हम सच्चाई बोलते हैं तो लोगों को पसंद ना And आए, if you have to tell lies, move from that place. और यदि झूठ बोलना पड़ेगा ही तो उस जगह से बाहर निकल जाइए। Try करो झूठ नहीं बोलने का. कोशिश यही रहे कि झूठ ना बोलें। टॉपिक चेंज करो, उसको बोलो चलो चाय पीएंगे हम लोग, बट झूठ मत बोलो. Avoid lies. Okay. तो झूठ से Because दूर any रहिए, sin is an inroad into your lives. क्योंकि कोई भी पाप होगा शैतान के लिए दरवाजा खोलेगा। That's not good since the devil is come, his one mission is to kill, steal and और destroy. ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्योंकि शैतान का तो मकसद ही है चोरी करना, नाश करना, घात करना। any time we sin, तो कभी भी जब हम पाप करते after हैं, our salvation experience, उद्धार के अनुभव के बाद यदि हम पाप भी करते we should हैं repent तो जरूरी है हम प्रायश्चित करें and we close that inroad of the thief entering into our lives to steal, kill and destroy. और चोर जो हमारे जीवन में चोरी, नाश और घात करने आने वाला है उसके लिए दरवाजा बंद करें। Amen. Amen. Remember this. ये बात याद रखिए। After the experience of salvation, उद्धार पा लेने के बाद we must check our lives. जरूरी है कि अपने जीवन को any जांचें, sin, यदि कोई पाप we can है repent, तो हम प्रायश्चित receive करें, forgiveness. क्षमा हासिल करें। So there is no inroad for the devil to come enter in life because we know that his mission is to steal, kill, destroy. ताकि शैतान को अंदर आने के लिए कोई रास्ता ना मिल सके, क्योंकि हम जानते हैं कि उसका एक ही मकसद है, वो है चोरी, नाश और घात So करना। when we close this door जब हम इस दरवाजे को बंद कर देते हैं on the thief जो चोर के लिए था, by repenting of our sins, अपने पापों का प्रायश्चित करके, then we open the door to abundant life that Jesus came to give us. तब हम प्रभु यीशु जो हमारे लिए जीवन लेकर आए, भरपूरी वाले जीवन के लिए दरवाजा खोल देते हैं। Amen. Amen. Jesus went about doing good. The कि Bible यीशु says. भलाई करते गए, बाइबल कहती है, Went about healing. वो आरोग्य So देते गए। healing is something good. तो आरोग्य कोई अच्छी चीज He है। went about doing good and वो- healing all who were oppressed of the devil. वो भलाई करते गए और आरोग्य देते गए उन सभी लोगों को जो शैतान के सताए थे। Even in this passage, यहाँ तक इस संदेश we में say भी one heals, हम देखते हैं कि प्रभु आरोग्य one देता puts है sickness. और दूसरा है शैतान जो बीमारी लाता है। Amen. Even in this verse, यहाँ तक इस वचन Acts में भी 10:38. प्रेरितों के काम 10:38 Jesus went about doing good, कि प्रभु यीशु भलाई करते गए and the devil went about doing bad. और शैतान बुराई करता गया। Jesus went about healing. यीशु आरोग्य देते Satan गए went about bringing sickness. और शैतान बीमारी डालता देता गया। See, you see the two works. तो हम दो अलग अलग काम देखते हैं, So don't mix it up. तो दोनों को मत मिलाइए। Amen. Don't Amen. mix it up. दोनों कामों को मत मिलाइए। Know the works of Satan. Know शैतान the के works कामों of को God. जानिए, परमेश्वर के कामों को जानिए। And if you know this, और यदि आप ये बात जान लेंगे you will live in the blessing in the abundant life. तो परमेश्वर के आशीर्वाद और उसके भरपूरी वाले जीवन में आप Truth जिएंगे keeps you in the abundant life. और सत्य आपको भरपूरी वाले जीवन में रखता है। Lies
takes you into the mission of the devil. और झूठ आपको शैतान के मकसद वाले इलाके में ले जाता है। So Jesus says, I've come that you may have life और and यीशु enjoy कहते life. हैं मैं इसलिए आया हूँ ताकि तुम जीवन पाओ और जीवन का आनंद Abundant उठाओ। life is superior life, और जो भरपूरी वाला जीवन है वो श्रेष्ठ जीवन not है, this natural human life. वो सांसारिक नैसर्गिक मानवीय जीवन नहीं And there है। are different kinds of lives. We know अलग that. अलग तरह के जीवन होते हैं, हम ये बात On this जानते planet हैं। Earth, इस पृथ्वी ग्रह पर Animal life, हम प्राणियों का जीवन देखते Plant हैं, life, हम पेड़ पौधों का human जीवन life, देखता है, मानवीय जीवन देखते aquatic हैं, life. हम जलचर का जीवन देखते हैं, so पानी there में are, रहने these वाले। lives all different. तो ये सारे अलग अलग जीवन है। So we cannot enter into a cow because cows, animals' life is different. हम गाय के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि गाय या प्राणियों वाला जीवन अलग है। Amen. Amen. Everyone has different life. तो हर किसी का अपना अलग जीवन होता When a है। man is born on this earth, जब एक इंसान इस धरती पर जन्म he has लेता a है human life, तो not उसके an animal अंदर life. मानवीय जीवन होता है, जानवरों का जीवन नहीं होता, Their life is different. क्योंकि वो पशुओं का जीवन अलग है। He doesn't have divine life. उसके अंदर दिव्य जीवन नहीं होता heaven life. या स्वर्ग जीवन नहीं होता। You can't live in heaven with a human life. मानवीय जीवन के सहारे आप स्वर्ग में नहीं रह This सकते। human life ends when we exit. और जहाँ धरती को हम छोड़ते हैं मानवीय जीवन का अंत हो जाता है, Finished. That life is gone. तो वो मानवीय जीवन का अंत हो जाता That's है। physical life. वो शारीरिक जीवन है। There's a spiritual life दूसरा आत्मिक जीवन है that comes from heaven. जो स्वर्ग से Now, I आता know there है। are many questions you may have. मैं जानता हूँ मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, I know what your question is. मैं जानता हूँ मन के But now सवाल if क्या I go है, there, it will take a long time. पर यदि मैं वहाँ जाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा। So Jesus came to give us heaven life. तो यीशु आए ताकि हमें स्वर्गीय जीवन You know, I दे। remember many years back, I used to have this question answer session. मुझे याद है बहुत साल पहले मैं ऐसे लोगों से वो सवाल पूछते थे, मैं उनका जवाब देता That's the था, way I wrote many of my books. और इस रीति से मैंने कई किताबें भी Because that लिखी, time many would have many questions and they would ask me many questions. क्योंकि उन दिनों में कई लोगों के कई सवाल होते थे और वो मुझसे पूछा करते And थे। one talent and gift I have is this. और एक कला और हुनर मेरे अंदर जो है वो ये The है, more you ask me, जितना ज्यादा आप मुझसे the पूछेंगे more Holy Spirit gives me a revelation which I didn't have it. और उतना ही पवित्र आत्मा उन बातों को लेकर मुझे प्रकाश देता है, ऐसा प्रकाश जो खुद मुझे भी पता I नहीं always tell है। my wife, मैं हमेशा अपनी the पत्नी more से I कहता talk, हूँ, जितना ज्यादा मैं बोलता the हूँ more I get revelations उतना ज्यादा मुझे प्रकाश which मिलता even है, I didn't know it. और ऐसा प्रकाश जो पहले मुझे भी नहीं I पता know it is था। happening for many years. पता नहीं कैसे पर ये कई सालों से हो Okay. रहा है। So, to begin our heaven life, तो हमारी स्वर्गीय जीवन की शुरुआत करने के we लिए must become born again. बहुत जरूरी है कि हमारा नया जन्म हो, Because this heaven life is the nature of God. क्योंकि ये स्वर्गीय जीवन में परमेश्वर का स्वभाव है। Without this heaven life, you cannot see God. बगैर इस स्वर्गीय जीवन को पाए आप परमेश्वर को नहीं देख सकते। Amen. We need Amen. to have heaven life आपके अंदर स्वर्गीय जीवन होना बहुत जरूरी है to see Him face to face. ताकि आप आमने सामने उसे देख Though some सकें। people can see on this earth, इसके बावजूद इस धरती पर कुछ लोग देख but सकते that's हैं, God's mercy and grace in a different way. He shows Himself in a different way, and the lesser glory and all those things. That's पर a ये big परमेश्वर story. की कृपा उसकी दया है कि अपनी महिमा का तेज कम करके वो कुछ लोगों को दिखाता है अपने But आप in को। heaven, पर we're स्वर्ग going to see में Him as He is. जैसे वो है वास्तव में हम उसे वैसा With a full glory. देखेंगे, उसकी पूरी महिमा के साथ। Amen. Amen. That's why we need the heaven life. इसलिए स्वर्गीय जीवन हमारे And अंदर होना बहुत Jesus जरूरी came है, from heaven to give us the heaven life. और यीशु स्वर्ग से आए ताकि यही स्वर्गीय जीवन हमें दे। Amen. आमेन। When we become born again, जब हमारा नया जन्म you होता have the है heaven life. तो आपके अंदर वो स्वर्गीय जीवन आ And जाता because of है, that heaven life, और उस स्वर्गीय जीवन के you're going to see कारण God as He is. और जैसे परमेश्वर है वैसे ही वास्तव में आप उसे देख सकेंगे Forever. सदा के लिए, 100%. 100%। You know, no one can see God कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता because of His glory. बगैर उसकी महिमा के, उसकी महिमा में नहीं देख सकता। This human life cannot see God in His glory, full glory. और ये जो मानवीय जीवन है, इस मानवीय शरीर में रह के परमेश्वर की पूर्ण महिमा में अपने इस शरीर में रहकर प्रभु को नहीं देख सकता। Even angels you cannot see. यहाँ तक कि आप स्वर्गदूतों को भी नहीं देख Some of the सकते। angels, कुछ ऐसे स्वर्गदूत हैं some have seen, और लोगों ने ऐसे स्वर्गदूतों को देखा है, some have seen, कुछ लोगों ने देखा है, but they lessened their glory. पर उन दूतों ने अपने तेज को कम किया। Otherwise, that person would have become blind or he wouldn't have been able to see. या तो फिर वो व्यक्ति अंधा हो जाता या फिर उस महिमा को नहीं This देख is just पाता। about a little revelation. Okay. ये तो छोटा प्रकाश है जो मैं आपको दे रहा हूँ। So, the God of heaven is the truth, तो परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो and सत्य the है, false God of this world and hell is a liar, the father of all lies. और जो इस जगत का गिरा हुआ झूठा परमेश्वर है वो है शैतान Now, जो अंधकार में है। I'm going a little fast because I don't want to miss some of the things. मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ ताकि कुछ बातें Okay. रह ना जाए। In John 10:10, यूहन्ना 10:10 में Holy Spirit told me this पवित्र आत्मा ने ये बात मुझे because बताई, there are some preachers who are not preaching right. John क्योंकि कुछ 10:10. ऐसे प्रचारक है जो यूहन्ना 10:10 को सही रीति से नहीं बता रहे। You know, the Greek word for thief आप जानते हैं चोर के लिए जो यूनानी शब्द has है two basic meanings. और उसका
दो मूल में उसके अर्थ है। Get this very clear. साफ साफ ये समझिए, Because most of the Christians know John 10:10. क्योंकि अधिकतर मसीहों को यूहन्ना 10:10 ये वचन पता By है, heart आता है ये verse. जबानी याद है। So, but let us get the truth of this पर verse. आइए इस वचन की सच्चाई को जाने। The first meaning is this: अब पहला इसका अर्थ है one who robs or steals. एक जो चोरी करता है या डाका डालता The है। second Greek meaning is अब this: दूसरा यूनानी भाषा में इसका it मतलब है, describes a false teacher of the scripture. और वो है वचन का झूठा शिक्षक। These are two basic meanings. अब ये दो अलग अलग मूल अर्थ है। Now, this false teacher is one अब ये झूठा शिक्षक वो है who teaches the scriptures जो वचन सिखाता है, but is inspired by Satan पर उसकी प्रेरणा शैतान होता है। rather than Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बजाय शैतान उसे प्रेरणा देता Remember है। this. ये बात याद Someone रखिए। can teach the Bible inspired by the devil. कुछ too. ऐसे भी है जो बाइबल सिखा सकते हैं, पर शैतान की प्रेरणा से वो सिखाते हैं। Did you understand तो क्या आप this? ये बात समझ रहे हैं? Bible calls them false teachers और बाइबल उन्हें झूठा शिक्षक कहती है, because they are not inspired by Holy Spirit but inspired by Satan. क्योंकि वो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित नहीं, पर शैतान द्वारा प्रेरित किए जाते Didn't हैं। Jesus use the word of God against Jesus? क्या शैतान ने did यीशु के Satan- विरोध में परमेश्वर का वचन इस्तेमाल नहीं किया? Yes, he used the word of God. और शैतान ने भी तो वचन इस्तेमाल So be किया। very careful. तो सावधान रहिए, And there are many false teachers. ऐसे कई झूठे शिक्षक See, हैं। anyone preaching as a profession to earn money is wrong. अब कोई भी यदि इसलिए प्रचार कर रहा है क्योंकि पैसा कमाने वाला उसका पेशा है, तो ये गलत है। But a pastor who is called for full time, since he doesn't earn, so he gets the money from the gospel. That is पर true. जो पूरा समय किसी विकाई के लिए बुलाया गया पासवान या पास्टर है, क्योंकि उसका कोई कमाई का साधन नहीं है, इसलिए सेवा से ही उसका पेट भरता He है। can preach आप प्रचार कर सकते Anyone. हैं, कोई भी, if you know the word of God. यदि आप वचन जानते हैं But तो। don't make it as a profession. पर उसे पेशा मत बनाइए। Means earning money. इसका मतलब है कमाई का साधन मत Only बनाइए। the full time pastors केवल पूरी समय की बुलाहट में जो can है, get the money from preaching the gospel. वो प्रचार करके का पैसा ले सकते हैं। This is just a little teaching. ये thing. ऊपर ऊपर बातें आपको बता रहा Okay. हूँ। So here we see, तो यहाँ हम देखते हैं, since Satan is actually the one who inspires false teachers to preach the gospel, अब क्योंकि ये शैतान है जो झूठे शिक्षकों को प्रेरित करता है ताकि वो वचन का प्रचार so करे, Satan is the one who is the thief in this verse. तो इस वचन में शैतान वो चोर है। That's what Holy Spirit told me. और यही बात पवित्र आत्मा ने Because someone बताई, said, some preachers are preaching, क्योंकि कुछ प्रचारक प्रचार कर रहे हैं here the thief means false teachers. कि यहाँ जो चोर है वो झूठे प्रचारक But है। Holy Spirit said, पर पवित्र आत्मा ने कहा here in this scripture it's the devil. कि यहाँ इस वचन में वो शैतान है। Okay, so keep this in your mind. तो मन में ये बात साफ कर लीजिए। Now, some may ask, why when I have this abundant life, the greater life, the heaven life, the God life, why I'm still struggling? अब कुछ लोग पूछेंगे कि मेरे अंदर स्वर्ग का जीवन है, अनंत काल का जीवन है, परमेश्वर का जीवन है, फिर मैं इतना दुख क्यों भोग रहा हूँ? Because in that same verse, when he talked about life, he also said there's an enemy, Satan, who is come to destroy you or separate you from this life. क्योंकि इसी वचन में जहाँ वो ये बताता है कि प्रभु आए भरपूर जीवन के लिए, वहीं हमारा शत्रु मौजूद है, शैतान, जो चोरी नाशघात करने के लिए आया है। Amen. Amen. It's not only life. ये केवल जीवन ही And नहीं no है, thief. और ऐसा नहीं कि चोर है ही नहीं, For this life, the devil comes to kill, कि murder, इसी- steal. जो जहाँ ये जीवन हमें मिला है, वहीं शैतान चोरी करने आ So रहा we must है। hold on to this life. तो इस जीवन को कस के पकड़ के रखना है, There's someone who wants to rob you. क्योंकि कोई है जो चुराने आया I है। told you what is life मैंने बताया जीवन क्या है in the beginning शुरुआत में, and what is death. और मरण क्या है। Life is bringing us into God, जीवन हमें परमेश्वर में लाता है, and death is separating us from God. और मरण हमें परमेश्वर से दूर ले So जाता what the है। devil does is तो शैतान जो करता है वो ये tries by lies to separate you from life and truth. कि वो झूठ के सहारे परमेश्वर और उसके जीवन से हमें अलग करना चाहता है। That's why, though you have the abundant life, it's not benefiting you. और यही कारण है कि भरपूरी वाला जीवन होने के बावजूद आप उसका लाभ नहीं उठा So when पाते। you know the truth, इससे जब आप सत्य को जानते you will हैं, live in this life and enjoy this तो life. आप इस जीवन में जिएंगे और इसका भरपूर आनंद So उठाएंगे। that's why I said in the beginning, इसलिए शुरुआत में the मैंने most कहा important thing is सबसे अहम बात ये knowing है the word of God in the right way. कि परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान रखना, More than prayer and fasting, उपवास और प्रार्थना से ज्यादा more than anything else, या किसी और बात से बढ़कर the knowledge of God's word परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान, is the most important. ये बहुत अहम बात है। Amen. आमेन। You don't hear the word, यदि आप वचन नहीं सुनते slowly you'll forget the word तो धीरे धीरे आप वचन भूल जाएंगे, and you leave the place of truth, life from God, and you enter the Satan's kingdom. तो परमेश्वर का जो सत्य और प्रकाश वाला स्थान है वो छोड़कर आप शैतान के अंधकार वाले As स्थान में long निकल as we are on this जाएंगे। earth. जब तक कि आप धरती पर जिंदा हैं,
we must keep on hearing the word. तब तक बहुत जरूरी है कि लगातार वचन सुनते रहें। The word is life. वचन It जीवन है always keeps you in God life. जो हमेशा परमेश्वर के दिव्य जीवन में आपको रखता है, Protected आपको सुरक्षित रखता है till we go to heaven. जब तक कि हम स्वर्ग न निकल जाएं। Amen. Amen. I told you. मैंने आपसे Many कहा run है, here and there for prayer, कई लोग प्रार्थना के लिए यहाँ वहाँ भागते हैं, but I've seen their life in struggles पर मैंने देखा उनका जीवन संघर्ष से भरा होता because है, they don't know the truth. क्योंकि वो सच्चाई नहीं जानते। Amen. Amen. Prayers don't help. प्रार्थना मदद नहीं करती, This is the greatest lie of the devil. और ये सबसे बड़ा शैतान I've का कहा seen the झूठ youth है। मैंने जवानों को देखा है Missing the teaching, and they'll go for evangelistic meeting, the basic teachings. कि जो शिक्षाएं हैं वहाँ का प्रचार छोड़कर वो स्वार्था सभा में जाते हैं, Just for prophecy, just सिर्फ for some prayer. भविष्यवाणी सुनने के लिए या बेसिक प्रार्थना के लिए। And I've seen later on their struggle in life. और आगे चल के मैं देखता हूँ कि वो जीवन में कितना And संघर्ष they उठाते हैं become so disturbed. और वो इतना ज्यादा परेशान हो Depressed. जाते हैं, इतना निराश हो जाते They हैं, think even God is not helping them. तो उन्हें लगता है कि प्रभु भी मेरा साथ नहीं And दे then they रहा, leave the church. और उन्हें लगता है कि हम चर्च छोड़ दें। That's not the solution, that's a problem. ये तो उपाय नहीं, ये तो समस्या है। You are more close to the devil than God. आप परमेश्वर से ज्यादा शैतान के करीब हैं। So, we have an enemy. तो हमारे यहाँ एक शत्रु है His main mission is to steal, kill, and destroy. और उसका एक ही मकसद है चोरी, नाश, घात Remember, करना। he hates you. याद रखिए वो आपसे नफरत He करता doesn't है। love you. क्या वो आपसे प्यार करता है? No. नहीं। He hates when you serve God. और जब आप प्रभु की सेवा करते हैं वो नफरत करता है, He doesn't like you. वो आपको पसंद नहीं करता। The more you serve God, जितना आप प्रभु की सेवा the more करेंगे, you live for God, जितना प्रभु के लिए जिएंगे, the more you display God's life, जितना प्रभु के जीवन को प्रदर्शित the more he करेंगे, hates you. उतना ही वो आपसे बढ़कर नफरत करेगा। he will persecute us. वो हमें छलेगा, सताएगा। You know, Apostle Paul was persecuted so many times. और कितने ही बार हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस सताव से गुजरा। Don't think because you're persecuted you're bad. No. कभी ना सोचिए यदि आपके जीवन में छल आ रहा है तो आप बुरे हैं, Because 2 Timothy 3:12 says, क्योंकि 2 तीमुथियुस 3:12 में all who लिखा है live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. कि जो कोई मसीह में भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहेगा वो छल और सताव से Not जाएगा, sickness and disease. बीमारी और रोगों से नहीं। Persecution is from the devil. जो छल है वो शैतान से है। Amen. Amen. And sickness, disease is from the devil. और जो बीमारी रोग है वो शैतान से है। He persecutes because you serve God. वो इसलिए आपको सताता है, आपका छल करता है क्योंकि आप प्रभु की सेवा करते हैं। See, sometimes persecutions, you know, okay, next time I'll speak to अगले बार देखेंगे बहुत सी बातें, because this is for mature people, okay. क्योंकि ये बात You सयानों know, के we लिए see है। Adam and Eve, हम आदम और हवा को देखते they lived हैं, in a perfect atmosphere, वो सिद्ध ऐसे माहौल में रह रहे थे, but still Satan was trying to deceive them, फिर भी शैतान पूरी कोशिश कर रहा था उन्हें फंसाने की। and he deceived them और आगे चल के हम देखते हैं उसने because they उन्हें went on फंसाया, hearing him more than God. क्योंकि लगातार वो परमेश्वर से ज्यादा शैतान की सुनते The more गए। you start hearing the lies, lies look like the truth, and you start believing it. और जितना ज्यादा आप शैतान के झूठ को सुनेंगे उतना ही झूठ आगे चल के सच नजर आएगा और यही सच आपको फंसा देगा। As Satan wanted to stop Paul from preaching, जैसे कि शैतान पौलुस को प्रचार करने से and रोकना he चाहता stopped था, Adam and Eve, वो आदम और हवा के साथ भी यही कर रहा था। he robbed the relationship, the righteousness of Adam and Eve. और आदम और हवा के जो नाते को उसने तोड़ दिया, वो धार्मिकता उनसे छीन ली, He robbed the dominion, वो अधिकार छीन he लिया, robbed the authority, वो सत्ता he छीन ली robbed the power. और वो शक्ति सामर्थ्य उसने छीन लिया। How? कैसे? Not forcefully, जबरदस्ती through नहीं, lies and deception. झूठ और धोखा देके। That's the strongest weapon. और ये शैतान का मजबूत हथियार है। Our strongest weapon is the word of God. पर हमारे पास जो सबसे मजबूत हथियार है वो परमेश्वर The का sword of the वचन Holy है, Spirit. जो पवित्र आत्मा की तलवार है। Amen. Amen. So Satan has not changed in years. तो शैतान सालों के बावजूद बदला नहीं है। In fact, now he knows his time is short. अब तो वो जानता है कि उसके पास बहुत कम समय है, He will try to persecute, वो चाहेगा कि आपको सताए, but God is our strength. पर परमेश्वर हमारा बल है। Amen. Amen. He will come to steal God kind of joy in you, और प्रभु का आनंद वो चुराने के लिए आएगा, and he'll try to rob anything. वो हर चीज को चुराने के लिए So आएगा। remember, persecutions may come. तो याद रखिए छल आएगा, It doesn't mean that you're doing wrong, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत काम कर रहे हैं, but you can avoid all that. पर हम सभी बातों को टाल सकते हैं। You know, I'm not taking pride in this. इस बात पे मैं घमंड नहीं कर रहा। I wanted to say something, but I'm आप not saying कुछ now. कहना चाहता था, So अब नहीं कहूँगा। persecutions will come, तो छल तो आएंगे, but even you can avoid that. पर आप चाहे तो उनको टाल सकते हैं। There's a way उसका एक मार्ग है which I've done. जो मैंने किया है। Okay. So when this kind of things happen, जब इस तरह की बातें होती है you must know what to do. तो आपको पता होना चाहिए क्या करना Many है। times when you're attacked by the spiritual enemy, और कई बार जब हमारा आत्मिक शत्रु हम पे हमला the करता Bible है says 1 Peter 5, तो बाइबल कहती है 1 पत्रस 5 में watch out.
कि जागरूक Stay रहो, alert. कि सावधान रहो, For the devil walks about like roaring lion, wanting to devour you. कि शैतान गरजने वाले सिंह की तरह फिरता है ताकि तुम्हें फाड़ खाए। But be strong. पर बलशाली Resist बनो, him. उसका सामना करो। Also remember साथ ये भी याद that your रखो family of believers कि तुम्हारा विश्वासु घराना all over the world पूरे जगत भर में जो are है going to the same kind of वो persecutions. इसी तरह के सताव से जा रहे हैं। Amen. Amen. Don't think you are special. खास ना सोचे कि मैं ही The खास devil will हूँ। say, बाकी किसको कुछ नहीं होता, तुम कुछ होता। ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है जो परमेश्वर का फैमिली में all around the world they are going through कि persecution. सारे जगत में तुम्हारे ऐसे भाई हैं जो इसी तरह के सताव से जा रहे हैं। Amen. But Amen. you are a class above all. पर इन सभी से ऊंचा हमारा पद है। Must remember that. ये बात हमें पता Because होनी the devil चाहिए persecutes everyone. क्योंकि शैतान हर किसी को Believers सताता or है, unbelievers. चाहे वो विश्वासु हो अविश्वासु हो। But among all the people, पर इन सभी लोगों में से there's a class of people ऐसे लोगों वाली जाति है, whom you cannot devour. ऐसी जाति जिसे वो निगल नहीं सकता, फाड़ नहीं सकता। Amen. Amen. And the born again Christians are in that class. Amen. और नया जन्म पाए मसीह वो जाति में है। So be bold तो धाड़सवान बनिए and say, और कहिए no, नहीं, you don't have the right. कि तेरे पास वो हक नहीं है। Leave in Jesus' name. निकल यीशु के नाम में। Amen. Amen. Only you can do it, और केवल आप ये कर सकते हैं, not the unsaved. अविश्वासु नहीं। Because you have been given the authority and power over the devil and all his demons. क्योंकि शैतान और उसके सारे दुरात्माओं के ऊपर आपको वो सत्ता वो अधिकार दिया Not गया है, they, उनको नहीं, But you. पर आपको। Because Jesus broke the devil's power क्योंकि यीशु ने सारी शैतान की सत्ता छीन ली and took the keys और चाबियां ले ली of hell, grave, and death. नर की, अधोलोक की और कब्र की। The devil has no right to kill you. और शैतान के पास कोई हक नहीं कि The आपको मारे, keys are with Jesus. क्योंकि उसकी चाबियां यीशु के पास है। Amen. So don't Amen. fear. तो घबराने The की devil जरूरत will kill me, the नहीं devil कि will attack शैतान me. मार No. देगा, हमला करेगा, नहीं कर He doesn't have the सकता। key. उसके पास वो चाबी नहीं है। Amen. Amen. You don't have to fear आपको डरने की जरूरत Others नहीं may fear. है। दूसरे डर सकते हैं because he can do. क्योंकि वो उनके साथ कर सकता He है, can kill them. वो उन्हें मार सकता He है, can destroy them. वो उनको बर्बाद कर सकता है, But not you. पर आपको नहीं, If you know the word of God. यदि आप वचन जानते हैं तो। Amen. Amen. So lastly, तो अंत में no matter how many times he comes against you, चाहे कितना ही हमला वो हमारे विरोध में क्यों ना करे, don't let him steal anything from you. वो आपसे कुछ भी चुराने ना पाए, वो हक उसे ना दीजिए। He can't do it by force unless we let him. वो जबरदस्ती छीन नहीं सकता जब तक कि हम उसे छीनने ना दे। Amen. Amen. वो जबरदस्ती नहीं कर सकता है, तुम अगर उसको परमिशन देते हो तो ही कर सकता है. Amen. Amen. Because you have the right. क्योंकि आपके पास अधिकार है। Let's all stand up. आइए सब ठहरेंगे।